शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में। साथियों, हर तरफ से सफलता पाना है तो करें इन 5 दुर्लभ वनस्पतियों का दिव्य और चमत्कारी प्रयोग और पाएं अद्भुत लाभ। वीडियो को पूरा देखिएगा मित्रों, ताकि पूर्ण विधि के साथ आप इन आसान उपायों को कर सके। और इन उपायों से सफलता पाने के लिए इन्हें पूरे नियम के साथ करना आवश्यक है और माता रानी के आशीर्वाद से निश्चित ही आपके भाग्य खुल जाएंगे। तो क्या है यह चमत्कारी प्रयोग, जानेंगे पूरी विधि के साथ। लेकिन यदि अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी के बटन को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करके जय माता दी अवश्य कमेंट कर दें और बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। चलिए उपायों की दिव्य श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ दिव्य उपाय। मित्रों, वनस्पति तंत्र में कई ऐसी दुर्लभ वनस्पतियों का उल्लेख है जिनके विधिवत प्रयोग से व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसी ही कुछ वनस्पतियों की जानकारी हम आज आपको प्रदान करेंगे। इस श्रृंखला में पहला प्रयोग श्वेतार्क यानी मदार सफेद अकाव का है। सफेद अकाव की जड़ को यदि रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र में चांदी के ताबीज में डालकर गले में धारण किया जाए तो यह शत्रु दमन में बहुत लाभकारी होती है। साथ ही सफेद अकाव की जड़ को रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र में सिंदूर लगाकर अपने पूजा स्थान में रखकर नित्य पूजा करने से घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है एवं घर हर तरह के संकटों से मुक्त रहता है। मित्रों, सफेद अकाव की जड़ में गणेश जी का वास माना गया है। सफेद अकाव को घर के मुख्य द्वार के बाएं तरफ में लगाने से गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है एवं घर बाहरी बाधाओं से मुक्त रहता है। आप भी इन उपायों का पूर्ण लाभ लें। उपायों की श्रृंखला में दूसरा प्रयोग गूलर का है। गूलर की जड़ को यदि रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण के ताबीज में डालकर गले में धारण किया जाए तो यह लक्ष्मी प्राप्ति में बहुत सहायक होती है। या फिर गूलर की जड़ को रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र में अपने पूजा स्थान में रखकर नित्य पूजा करने से घर में सदैव लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है एवं घर आर्थिक संकटों से भी मुक्त रहता है। तीसरा प्रयोग सीता अशोक का है। मित्रों, यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो उसमें निश्चित विजय पाने के लिए अशोक के पेड़ के पत्ते को सिर पर धारण करने से कोर्ट कचहरी के मुकदमे आदि में विजय प्राप्त होती है। अब इसको सिर पर धारण करने का अर्थ है कि सीता अशोक का एक पत्ता लेकर या कम से कम 5 पत्ते लेकर सिर पे रख के टोपी लगा ले, निश्चित ही आपको लाभ होगा। परंतु अशोक असली सीता अशोक होना चाहिए और सीता अशोक पेड़ को घर में लगाना चाहिए। यह घर के सभी वस्तु दोष समाप्त कर देता है। साथ ही अशोक का पेड़ जिस घर के मुख्य द्वार पर होता है उसमें रहने वाले व्यक्ति सदैव शत्रु बाधा से मुक्त रहते हैं। अगला प्रयोग है चमेली का प्रयोग। चमेली की जड़ को यदि रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र में चांदी के ताबीज में डालकर गले में धारण किया जाए तो यह वशीकरण में सहायक होती है। अर्थात आप जिस भी मीटिंग या क्लाइंट के पास जाएंगे वह आपका वशीभूत हो जाता है। इसका प्रयोग स्त्री वशीकरण में भी किया जाता है, परंतु उसकी पूर्ण विधि बड़ी है, किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। और चमेली की जड़ को यदि मुख में रखकर संवाद किया जाए तो यह शत्रु मुख स्तंभन में बहुत सहायक होती है। ऐसे व्यक्ति के समक्ष कोई भी प्रत्युत्तर नहीं कर पाता। इसका प्रयोग बहुत ही छोटा सा टुकड़ा मुंह में अथवा जीभ के नीचे दबा के किया जाता है। ध्यान रखें, ये बेहद गुप्त प्रयोग है, किसी को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए। अगला चमत्कारी प्रयोग अपराजिता का है। अपराजिता की लता को घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार आर्च की तरह लगाने से उसके नीचे से निकलने वाला व्यक्ति सदैव घर के मुखिया से प्रभावित रहता है। यह भी एक प्रकार से प्रबल वशीकरण के काम में आती है, यानी इसकी पूरी बेल को घर के मुखिया के द्वारा वंदनवार जैसे लगाना चाहिए।
क्योंकि जो लगाएगा उसी के वशीभूत हो जाते हैं उसके नीचे से गुजरने वाला। वनस्पति निकालने के लिए इन नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जिन वनस्पतियों की जड़ को खोदकर निकालने का विधान है, उसमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है। वनस्पति निकालने से एक दिन पूर्व उस वनस्पति को पीले चावल डालकर निमंत्रण दें और उसकी पंचोपचार विधि से पूजन करें। सदैव शुभ मुहूर्त या निर्दिष्ट मुहूर्त में ही वनस्पति या जड़ का उत्खनन करें। सदैव साफ एवं स्वच्छ स्थान की ही वनस्पति या जड़ निकालें। किसी मंदिर, मार्ग, श्मशान या अशुद्ध जगह से कोई वनस्पति या जड़ न निकालें। वनस्पति या जड़ निकालते समय ध्यान रखें कि पेड़ को कोई हानि न पहुंचे, अतः बहुत ही कम मात्रा में ही जड़ निकालें और फिर पेड़ मिट्टी में लगा दें। जड़ निकालते समय लोहे की वस्तु का प्रयोग न करें। सदैव लकड़ी से ही जड़ का खनन करें। लोहा छूने से उस वनस्पति का प्रभाव खत्म हो जाता है। जड़ को निकाल लेने के उपरांत उसे जल से धोकर सदैव छाया में ही सुखाकर प्रयोग करें। धूप में नहीं सूखना चाहिए। जय माता दी मित्रों, आशा है इस उपाय से आपको और आपके अपनों को अवश्य लाभ होगा। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। अभी नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी का बटन दबा के ऑल सिलेक्ट कर दे ताकि आगे आने वाली दिव्य चमत्कारी प्रयोग आप तक पहुंचे और आपका कल्याण हो। साथ ही वीडियो को लाइक करके जय माता दी अवश्य कमेंट कर दे। मिलते हैं कुछ अन्य दुर्लभ उपाय के साथ।